नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वक्त महाराष्ट्र के अमरावती में मौजूद हूं और महाराष्ट्र के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर यहां के लोगों से बातचीत कर रहे हैं और जनता के मुद्दे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर अब की बार महाराष्ट्र में चुनाव का माहौल कैसा है। क्या करते हैं आप? मैं खेती करता हूँ। खेती करते हैं। मैं जब इधर महाराष्ट्र में घूम रहा हूँ तो चाहे अमरावती का क्षेत्र हो, इधर यवतमाल जाइए और नागपुर जाइए तो बहुत सारे खेती किसानी वाले लोग हैं। 14 में किसानों से बहुत वादे हुए, किसानों की आय दोगुनी का वादा हुआ, फसल का ठीक ब्याज पैसा मिलने का वादा हुआ, लोन मिलने की बातें की गई, किसानों के लोन माफ करने की बातें हुई। क्या काम इन 10 सालों में यहाँ पर हुए अगर मैं जानना चाहूँ? यहाँ हालत ऐसी हुई कि जो आज खर्चा लग रहा है हमको वो तो निकल ही नहीं रहा, लेकिन मजूरी भी नहीं निकल रही है काश्तकारों की। आज सब मजूरी से लेके यानी बुनाई से लेके सब नकदी में करना पड़ता है। आज घर में 2200 रुपये के सिर्फ भाव पड़ रहे हैं सोयाबीन के। कपास का भाव 400-450 के ऊपर जा नहीं रहा है और इतनी बेकार हालत है कि आज काश्तकार को ऐसा लगता है कि घाटे का धंधा हमने क्यों करना, इन लोगों के आश्वासन पे क्यों भरोसा रखना। आज आने काश्तकारी की पूरी मट्टी हो गई। ये गांव जो है राहट गांव है, यहाँ ज्यादा खेती करने वाले लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा। शहर के आजू बाजू में आपको पूरी खेती दिखेगी। आज मजबूरी से लोगों को अपनी खेती व्यापारी को बेचना पड़ रहा है। इतनी और कहीं 15-20 हजार की नौकरी अगर बच्चे को मिलती है तो उसमें समाधान मानना पड़ रहा है। इतनी बेकार हालत। ये मोदी जी जो प्रचार के दौरान वादे कर रहे हैं कि महाराष्ट्र के युवाओं को नौकरी दी, महिलाओं को सुरक्षा दी, किसानों की आय दोगुनी की, महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार खत्म हो गया, इसकी क्या सच्चाई? महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार मेरे कहने से भ्रष्टाचार बढ़ गया है। भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ है। एखादा कुछ भी काम कहते ऑफिस वगैरह काम लेके गए, जो काम समझो एखादी बार वैसे फ्री में काम होता था उसके लिए 500 रुपये देने पड़ते थे। उसकी किसी भी काम के फुकड़ में कौन सा काम होने वाला नहीं है। वो कैसा झूठे वादे वाले लोग है। वो झूठे वादे करने से काम नहीं होता, सच्चाई पे उतरना पड़ता है। सच्चाई नहीं है बीजेपी। सच्चाई नहीं बीजेपी में। 10 साल हो गए यहाँ पे, कह रहे बड़ा विकास हुआ महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र बहुत बदल गया, ऐसे दावे मोदी जी कर रहे हैं, इसलिए मैं बार बार पूछता हूँ। विकास शून्य है, जीरो विकास है यहाँ का। विकास के बारे में कुछ भी नहीं, उद्योग ही नहीं है यहाँ पे। महाराष्ट्र की जनता को मोदी कैसे लगते हैं ये बताइए। महाराष्ट्र की जनता को क्या है, अभी क्या बोलना, वो जो अपना वो नहीं लोकसभा में दिखा देना। लोकसभा में उन्होंने जनता ने उनको दिखा दिया है। उनका वादा था कि 45-25 सीट 40 सीट आने वाले हैं, लेकिन उनको 8-9 पे रोक दिया जनता ने। ये जनता ने उनको रिजल्ट दे दिया आज ही, बता दिया कि क्या हाल है, क्या हाल होने वाला है। ये वो लोकसभा के इसमें इलेक्शन में जनता ने बता दिया है। विधानसभा में क्या होने वाला है? विधानसभा में महाविकास आघाड़ी की सरकार 100% आने वाली है। 150 के पार 160-70 सीट आने वाले हैं, क्योंकि जनता सभी जो है त्रस्त है। क्या करते हो आप? मैं बिजनेस करता हूँ। 2014 में कहा था सबका साथ सबका विकास, और आज ये कह रहे हैं कटेंगे तो बटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, ये बोल रही है। जो यहाँ पे मैं युवा वर्ग से हूँ। यहाँ पे जो युवकों को इन्होंने कहा था कि हम फैक्ट्री लाएंगे, MIDC लाएंगे, बहुत सारा इन्होंने उद्घाटन किया, ये किया वो किया, पर एक भी फैक्ट्री नहीं है। आज युवक हमारा पुणे, मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली वहाँ जाके जॉब कर रहा है। जहाँ वहाँ पे वो 50,000 कर रहा है, उसमें से 30,000 उसके वैसे ही खर्चा हो रहा है किराए में। युवकों के लिए कोई भी यहाँ पे ये नहीं है। अभी इन्होंने कहा था कि फैक्ट्री के लिए उन्होंने फैक्ट्री लाई, वो फैक्ट्री भी हैदराबाद चली गया। आज महाराष्ट्र में देख लो आप, अभी जब से शिंदे सरकार आई है, सब फैक्ट्री जो है गुजरात गई हुई है। ये चल क्या रहा है कि महाराष्ट्र के विकास को हैदराबाद भेज देना, गुजरात भेज देना, इसको जनता क्या देखती है? जनता इनको लोकसभा के इलेक्शन में दिखा चुकी है। जो ये कह रहे थे 48 सीट में से हमारी सीट 45 सीट हमारी आएंगी, उन्होंने दिखा दिया है कि क्या है। तो अभी इनको विधानसभा में भी दिखा देंगे, विधानसभा में बता देंगे क्या 100% ना। क्यों नाराज हैं? कुछ तो विकास हुआ होगा 10 सालों में। मोदी जी तो कहते हैं विकास पुरुष हैं, और विकास पुरुष के नेतृत्व में महाराष्ट्र में सरकार चल रही है। सिर्फ उनका एडवर्टाइजमेंट है। आज जितना वो बनाते हैं वो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट है। एडवर्टाइजमेंट करके जितना करेंगे कुछ भी नहीं है, और एडवर्टाइजमेंट ज्यादा करेंगे, बस वही करना है उनका काम है। बताओ, आपके मुख्यमंत्री हैं शिंदे साहब, उनको कोई गद्दार बोल देता है तो ऑफिस में घुस जाते, बोलते ये क्या बोल रहे हो, और गद्दार क्यों बोल रहे हो उनको आप लोग? अरे जिन्होंने खोके लिए उनको गद्दार नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? चुन के किस पे आए हुए हैं, सपोर्ट किसको दे रहे हैं, फोड़ रहे हैं, गुवाहाटी जा रहे हैं, सबको पता है ना यहाँ पे कि उन्होंने जोड़ तोड़ से किया हुआ है। उनकी सीडी ईडी सब उनके होता है, और अगर नहीं जाते थे वो अंदर जाते थे, सबको पता है। अजित पवार का अभी इनके छगन भुजबल जी का अभी किताब आई, उसमें उन्होंने खुद कहा है, उनके खुद मंत्री कह रहे हैं कि अगर हम नहीं जाते तो हम जेल में जाते थे। उनकी बीवी, अजित पवार की बीवी अंदर चली जाती थी, वो खुद कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे या कोई और नहीं कह रहा है। जनता सब समझ रही है। जनता सब समझ रही है, सब गोलमाल है, गोलमाल है, गोलमाल है। इस चुनाव में क्या होगा?
यहाँ पे तो मेरे ख्याल से अमरावती में जो है, तो अमरावती क्या पूरे इसमें महाविकास आघाड़ी की ही सरकार बनेगी, 100% बनेगी, उसमें कोई जो नहीं। कि अमरावती से नवनीत राणा आती हैं, ऐसा ऐसा बयान देती हैं कि बड़ी सुर्खियों में रहती हैं, वो असर पड़ेगा कुछ? अरे घर पे बिठा दिया यार उनको भी, सबने देखा हुआ है, घर पे बिठा दिया, सुर्खियों में रही सिर्फ वो, अभी भी सुर्खियों में रहते हैं वो, घर पे बिठा देगा, उनके हस्बैंड खड़े वो भी घर पे बैठेंगे, 100% है। यह सब भी कांग्रेस ही आएगा, कांग्रेस ही आएगा। क्या है कांग्रेस में ऐसा वो दावा करे? नाराज है इधर काश्तकार को पूरा मार दिया, नौकरी नहीं है, पूरी बेरोजगारी बढ़ गई, नौकरी नहीं? नहीं कहाँ बंद हो गई नौकरी, अरे तो एक रहो, सेफ रहो ना, क्या दिक्कत? कहाँ एक रोज सेफ रहेंगे, उधर ही एक नहीं है तो या इधर क्या सेफ रहेंगे? नहीं ऐसा नहीं चलेगा, सेफ रहेंगे। जी का दावा जो चल रहा है महाराष्ट्र बदल गया, 10 साल में महाराष्ट्र में बहुत विकास हो गया। नहीं महाराष्ट्र का पूरा डूब गया, महाराष्ट्र पूरा डूब गया। बीजेपी से क्या नाराजगी रही? दावा बहुत कर रहे हैं मोदी जी, कितना प्रचार करते हैं, दिन में 3-3 रैली है। ये प्रचार करने से कोई होते नहीं रहता, पब्लिक के हृदय में जो जाएगा, हकीकत में जो होना चाहिए वो होता नहीं। यहाँ का काश्तकार नाराज है, ये नाराज है, ये तो मैं समझ पा रहा हूँ। आप लोगों के पास भी आ रहा हूँ, सबसे पहले महिलाओं को थोड़ा प्राथमिकता दे देते, खड़ी हुई हैं आप बताइए। नमस्ते, क्या नाम हुआ आपका? अर्चना रविंद्र इंगोले। क्या माहौल है महाराष्ट्र में, महिलाएं अब की बार क्या सोच रही हैं? नहीं, अभी जो प्रचार चालू है ना, अभी इधर विधानसभा का इलेक्शन है, अभी मैं घूम रही है, मैं तो एक गृहिणी हूँ और जा रहे महिला के साथ बात कर रही, भाई वो लाड़की योजना चालू है, भाई तू या कसं चालू है, तो बोलते क्या बताओ, बोलते हिंदी बोलिए ना, समझ आए मेरे को। हाँ, तो भाई बोल रहे, भाई लोग जो है, लेडीज लोग बोल रहे हैं कि भाई लाड़की योजना ये गवर्नमेंट ने इलेक्शन के टाइम में दे दिया, तो गवर्नमेंट को लग रहा है कि भाई इनको लाड़की योजना दिया और ये सब लाड़की बहन को मैंने अपने झोली में रख दिया, बहन को, और महिला शक्ति बढ़ गई। अभी ऐसा नहीं है, अभी मैं बहुत से मेरी सहेली है, उससे बात की, हम अभी बैठे थे, बोला कि भाई तेरे को पैसे तो मिल रहे, तो तू खुश क्यों नहीं हो? तो बोलते भाई मेरा पैसा मेरे जेब में डाल रहे और ये येड़े समझ ना लेगा, मेरे को येड़ा समझ रहे क्या, मेरे को पागल समझ रहे क्या? भाई मेरे यहाँ जो सोयाबीन है उसको 4,000 3,700 4,000 के नीचे सोयाबीन को भाव मिल रहा है, और मेरे को बोलते कि ये मेरे को लाड़की योजना दे रहे, मेरा पैसे मेरे को दे रहे हैं ना भाई, ले तो लेती, लेकिन इसका हिसाब मैं बाद में बताऊंगी, बाद में बताएंगे, ये बोल रहे हैं। तो ये महाराष्ट्र के अमरावती में था, बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे, इनसे बातचीत कर रहे थे, इनके मुद्दों को समझने की कोशिश कर रहे थे। लोगों ने क्या बताया कि यहाँ के अमरावती भी जो है, यहाँ पे भी खेती किसानी करने वाले बहुत सारे लोग हैं, किसानों को उनका भाव नहीं मिल रहा है। और अमरावती के विकास की बात करें तो अमरावती में ऐसा 10 सालों में कोई ऐसा विकास नहीं हुआ जिस तरह के वादे यहाँ पर अमरावती के लोगों से किए गए थे। जाहिर सी बात है कि लोग नाराज हैं और बीजेपी के खिलाफ मतदान करने जैसी बातें कर रहे हैं, और इनका कहना है कि 10 साल बहुत हो गए बीजेपी को, अब इनको परिवर्तन यहाँ पर करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।